यूके के नाम से जाने जाने वाले उस्मान खालिद फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद एक कामयाब मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं। सैकड़ों स्पेशल अफराद के रिश्ते फी सबिलिल्लाह करवाने वाले उस्मान खालिद ने एक्सीडेंट के बाद जिंदगी को अलग अंदाज से जीने का हुनर सीख लिया। अगर मेरी ये हालत है तो मेरे जैसे जो लोग हैं वो यकीनन मुझसे भी ज्यादा मुस्तहक हैं। अभी तक कितने रिश्ते करवा चुके हैं? पूरे पाकिस्तान में से 500 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज की मोटिवेशनल कहानी है उस्मान खालिद साहब की, जो एक डिफरेंटली एबल हैं। नाजरीन, ये पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे और ये लकड़ी का काम करते थे और एक फलाही तंजीम में बतौर एक्टिविस्ट भी काम करते थे, लेकिन इनको एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा जिसके बाद ये चलने फिरने से महरूम हो गए और ये एक डिफरेंटली एबल बन गए। इन्होंने मुख्तलिफ काम भी किए लेकिन उनमें कामयाब नहीं हो सके और फिर एटलीस्ट इन्होंने ये काम शुरू किया जिसमें उस्मान खालिद मैरिज ब्यूरो यानी यूके मैरिज ब्यूरो के नाम से इन्होंने रिश्ते करवाने का काम शुरू किया। और मज़े की बात, ये डिफरेंटली एबल जितने भी लोग इनके पास आते हैं उनका फ़ी सबिलिल्लाह ये काम करते हैं और अभी तक तकरीबन 500 से ज़्यादा रिश्ते करवा चुके हैं जो कामयाबी से चल रहे हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, ये सब काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और ये रिश्ते कैसे करवाते हैं। बस इसके लिए आप ये समझ लें कि 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था फरवरी में, और उसके बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी गुजारना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो इस हालत में मैं कर भी सकता हूं और दूसरों के लिए भी खैर का ज़रिया बने और मेरी भी टेंशन ना हो, रोज़गार का भी सिलसिला बन जाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक होटल बनाया था, इस मतलब कह लें मैरिज ब्यूरो के दौरान ही चाय का एक होटल बनाया। वो एक दोस्त के कहने पे ही, मतलब 800 रुपये से उसने अपनी जेब से जाके बल्कि मुझे बर्तन वगैरह लेके दिए और अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। मतलब बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी हेल्प करने की कोशिश की अभी तक मेरी, ताकि मैं स्टैंड हो सकूँ। और वही सोच मेरी भी है कि दूसरों की हेल्प जब आप करते हैं तो आपकी अपने आप जो है ना वो अल्लाह ताला करता है। ठीक है, तो अब इन हालत में तो मतलब समझ लें कि मैं खुद भी समझता हूँ कि अगर मेरी ये हालत है और मेरे कुछ चीज़ों की ज़रूरत महसूस करता हूँ तो मेरे जैसे जो लोग हैं वो यकीनन मुझसे भी ज़्यादा मुस्तहक हैं, जिनके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और यही मेरी सोच, इस माशरे में जितने भी लोग कोई मेहनती हैं, मतलब बेवा मुतलका जितनी भी ख्वातीन हैं जो घरों में बैठी हैं, कुछ रिश्तों का काम कर रही हैं या जो कर सकती हैं, मैं उनको अपने साथ जोड़ता हूँ। जो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग देते हैं। यानी शादी करवाने के लिहाज से, मतलब अगर कोई ऐसी खातून है कि जो खुद शादी नहीं करना चाहती, मतलब उसके बच्चे हो गए, हमारे माशरे में ये भी तो टेंशन है ना कि जिसके 2-3 बच्चे हो गए और वो शर्म महसूस करती है। हालांकि ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप 2-3-4 बच्चों के साथ भी शादी कर सकते हैं। एक तो कबूल करने वाला कोई नहीं, दूसरा माशरे में लोग कहते हैं जी देखें अब इसकी इतनी एज हो गई है, बच्चों अब ये शादी करनी है। तो ये हमारी टेंशन है, लेकिन उसके वसाइल कहीं से तो आने हैं। वो बेचारी अगर खुद कमा नहीं सकती तो क्या करेगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ूं और उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करके, उनको अगर मोबाइल लेके देने की बात आए या किसी भी तरीके से, तो उनको खुद कफील किया जाए। आप 6-7 माह तक तकरीबन ऑफिस में रहते रहे, उसकी क्या वजह थी? बस उसमें ये हुआ कि मैं वॉशरूम जा रहा था, एक तो ये जल गई थी टांग, दूसरा वॉशरूम जा रहा था तो स्लिप होके गिर गया वहाँ पे। ये 2013 की बात है, 14 की। तो उस वक्त फिर ये टांग जो ऑलरेडी टूटी हुई है, ये नीचे से भी, ये पिंडली से भी टूट गई। फिर ना तो मेरी इतनी गुंजाइश थी कि मैं घर जाके बैठ जाऊँ, जाहिर सी बात है कि बच्चों को तो नहीं पता ना कि इनका फादर जो है वो बेचारा कुछ कमाता है नहीं कमाता है, क्या खर्चे तो हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं कुछ जो भी कुछ करूँगा ना वो इधर बैठ के ही कर सकता हूँ, घर बैठ के मैं कर नहीं सकता। मेरे मामला तभी चल सकते हैं जब मैं यहाँ पे बैठ के मेहनत करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ताला ने बहुत जो है ना वो आसानियाँ पैदा की। लेकिन वो जो 6 महीने का एक अरसा था ना वो बहुत मुश्किल का था मेरे लिए। एक तो कमाना बड़ा मुश्किल था उस वक्त, और साथ में ये कि वो वॉशरूम के जितने मामला थे सारे मैं खुद कर नहीं सकता था, किसी को बता नहीं सकता था। तो क्या करूँगा, ये टांग ऐसी थी कि मैं इसके जो ऊपर जाके वॉशरूम में बैठ नहीं सकता, कोई और चीज़ ऐसी थी नहीं। तो लेकिन बहरहाल मतलब इन सारी मुश्किलात से गुजर कर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया। बल्कि स्पेशली मैं कभी मजाक से कहता हूँ कि ये हाथ जब से टूटा है ना तो ये हाथ यूँ होता ही नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ने इसको यूँ बना दिया कि देना ही है, लेने वाला सिस्टम इसमें रखा ही नहीं अल्लाह ने। तो मतलब ये होता ही नहीं है, जोर भी लगाएंगे ना तो ये हाथ सीधा मतलब यूँ होता ही नहीं है, देने के लिए टक करके ऊपर से आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद अब मेरी यही गुंजाइश, क्योंकि सोच भी यही थी दूसरों की मदद करनी है। यकीन करें मेरा एक रिश्ता फाइनल हुआ, अल्लाह ताला ने 2,90,000 रुपये मुझे दिए।
इतने पैसे मिल गए आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो दोनों साइड मेरी थी, रिश्ता बड़ा वेल सेटल फैमिली का था, लड़के वाली साइड से भी मुझे पैसे मिले और लड़की वाली साइड से रुका हुआ था, काफी देर से हो नहीं रहा था। ऐसा क्या आपने दम बढ़ दिया कि उनका रिश्ता? अल्लाह के लिए देखे ना, नियत थी ना, अल्लाह किसी का नहीं रखता, अल्लाह कहता मैं 700 गुना से भी ज्यादा देता हूँ। क्या बात है। अभी तक कितने ही रिश्ते करवा चुके हैं और किन किन मुल्कों में या किन किन शहरों में करवा चुके ये हैं? आप कह सकते हैं कि कोई 500 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें से गुजरांवाला के हो गए और सियालकोट के हो गए, लाहौर के तो हैं ही हैं, फैसलाबाद वाली साइड से अल्हम्दुलिल्लाह कई हुए हैं, और इसी तरीके से बाहर के ममालिक के जो हैं, अरब कंट्री हो गई, यूके हो गया, यूके को तो स्पेशली मैं डील करता हूँ खासतौर पे। इसीलिए और आपने अपने उसका नाम, असल में वो नाम तो मेरा है, इसमें है उस्मान खालिद मैरिज ब्यूरो। अच्छा, तो उस्मान खालिद मैरिज ब्यूरो काफी लंबा हो जाता था, उसको मैंने इन शॉर्ट यूके कर दिया, तो यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ भी जुड़ गया। हाँ। लेकिन अगर कोई ये सोच कर भी आ जाए तो उसको टेंशन नहीं होती। उसकी वजह ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सबसे ज्यादा जो रिश्ते होते हैं वो यूके के ही होते हैं। अभी तक आप 500 से जायद करवा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनमें से डिफरेंट लेबल हैं वो कितने हैं? बिल्कुल, वो भी मेरे ख्याल से कोई 100-150 के करीब तो होंगे, जिन पे कोई हदिया नहीं लेते हाँ आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश ये होती है, मैं ना अगले बंदे को, असल में मेरे हैं 2 मैरिज ब्यूरो, एक मदनी मैरिज ब्यूरो जिसका नाम ही मैंने स्पेशली इसलिए रखा था कि यार मदीने वाले से निस्बत का मतलब है किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, और शादी सुन्नत है। जो बंदा कहता है मैंने शादी करनी है, सुन्नत समझ के करनी है, घर बसाना है, मैं कहता हूँ मेरी फीस का कोई डिमांड वाला मसला नहीं, जो आप दे सकते हैं एडवांस वो बता दें, जो बाद वाली दे सकते हैं वो बता दें, हाँ लिख के मेरे साथ रख लें ताकि मुझे पता हो कि मैंने आगे क्या करना है। दूसरा, एक बंदा कहता है जी मुझे अपनी पसंद की शादी करनी है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी पसंद की मेरी फीस होगी। क्या मतलब आपकी अगर फर्ज करें कोई लड़का कहता है मैंने अपनी पसंद की शादी तो करवानी उसकी है, पसंद पहले देखा जाएगा ना कि वो पॉसिबल भी है कि नहीं। देखिए एक बंदा मुझे सऊदी अरब से एक दिन कॉल की, मैं आपको कहता जी आपको 22 लाख रुपए दूंगा, आप मेरी कनाडा में शादी करवा दें। अब वो मैट्रिक पड़ा हुआ है, मैंने कहा भाई मैं माजरत चाहता हूँ, आपसे पैसे लेके बैठ जाऊंगा, करवा नहीं सकूंगा रिश्ता, मेरी रिपोर्टेशन आप खराब करेंगे, आप लोगों को कहेंगे कि इसने पैसे ले लिए, काम नहीं कर पा रहा है। हमने रिश्ते को तैयार तो नहीं करने ना, किसी के साथ बात करनी है, अगर वो एग्री करता है तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन बेचारी ऐसी लड़कियां जो बेचारी जहेज की वजह से शादी नहीं कर पा रही होती, उनके पास पैसे नहीं है इतने, फिर उसके बाद कोई इतनी खुश शक्ल नहीं होती, वो थोड़ी सी सांवली होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है जी सांवली लड़कियां तो रहने दो यार, कोई और दिखाओ। ठीक है, ऐसी लड़कियां बेचारी क्या करें, कैसे उनका रिश्ता हो सकता है? मैं बताता हूँ, उसके लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि देखें जो हो चुका है ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मिसाल एक लड़की की उम्र 30 साल हो चुकी है, हम उसको वापस 25 पे नहीं ले जा सकते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो हो गया है उसको छोड़ दें, जो है इसको हम मैनेज कर सकते हैं। एक लड़की ने मुझे कॉल की, इधर किसी नॉर्मल एरिया से थी, उसने कहा जी मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं, तो रिश्ता हमें कैसा चाहिए, मैं आपको पिक्चर सेंड करती हूँ। यकीन करें बॉलीवुड के हीरो की उसने तस्वीरें मुझे सेंड की हैं। उसके बाद उसने कहा कि उनकी नेशनलिटी बाहर की होनी चाहिए, वो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, इसका मतलब ये कि मैं जो मर्जी करूँ वो मुझ पर टोका टाकी ना करे, वो रोक टोक कोई ना करे। तीसरी बात उसने कहा कि 1-2 कनाल का घर पोश एरिया में होना चाहिए। वो लड़की खुद कैसे मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये सारी बातें जब हो गई, मुझे पता था कि इसने कुछ करना है नहीं, तो मैं इसको आगे किस तरीके से लेके चलूँ। मैंने कहा जी क्या मेरी फीस अफोर्ड कर सकते हैं? मैंने कहा कितनी फीस है आपकी? मैंने कहा जी 5 लाख रुपए पहले, 15 लाख रुपए बाद में। इतनी फीस कहती हैं, हम तो 6,000 रुपए पहले दे सकते हैं और 30,000 रुपए बाद में। तो मैंने कहा अच्छा ये मुझे बता दें सिर्फ आपका अपना घर कहाँ है? 3 मरले का, पत्नी किसी नॉर्मल से एरिया में उसने बताया, और लड़की की पिक्चर भी बिल्कुल सिंपल नॉर्मल। तो मैंने कहा मुझे बताएं, जब हम इस तरह के वो शेख चिली वाले ख्वाब देखेंगे तो क्या होगा? मैरिज ब्यूरो वाला बेचारा कोई चाइना से इंपोर्ट तो नहीं करेगा ना रिश्ते, क्या करेगा वो? हमारी टेंशन ये है, बहुत सारे इस तरह के रिश्ते जो हम लेट हो रहे हैं ना, उसकी वजह यही होती है कि हम अपनी हकीकत से हट कर देख रहे हैं। वो कहते हैं ना आमतौर पे कि हम बहू चांद जैसी ढूंढ के लाते हैं और वो फिर दिन में तारे दिखाती है। तो ये मत करें, इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने लिए भी आसानियां पैदा करें और दूसरों के लिए भी। और इसका आसान काम यह है कि अपनी हकीकत को सामने रख के रिश्ता देखें, जैसे आप हैं वैसा रिश्ता दें। उर्दू में आम तौर पे लोग कहते हैं कि शादी को नुक्ते उतार के यानी शादी करें, और जिस शादी को आप शादी करेंगे यकीनन उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैर भी है, बरकत भी है। जहेज के लिए आप डिमांड करेंगे तो लड़की वाले परेशान, हक महर की डिमांड करेंगे तो लड़के वाले परेशान। तो भाई दोनों के लिए आसानी क्यों ना पैदा की जाए, यानी शादी को शादी करें, सबके लिए आसानियां पैदा करें। क्या अच्छी बात इन्होंने की कि शादी को शादी करें, यानी मिनिमम लवाजमात उनके ऊपर रखें, किसी के ऊपर बोझ ना डालें। अगर आप किसी की बेटी के ऊपर प्यार मोहब्बत शफकत का हाथ रखेंगे तो आपकी बेटी पर भी कोई प्यार मोहब्बत शफकत का हाथ रखेगा। देखते रहो उर्दू पॉइंट में, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।